पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में नष्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने हर हमले को नाकाम किया। 50 से ज्यादा ड्रोन ऐसे हैं जिनको नष्ट कर दिया गया। रात भर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, S-400 ने पोखरण में मिसाइल को गिराया। तो पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में नष्ट किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, भारत ने हर हमले को नाकाम किया। रात भर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने। और आपको बता दें कि S-400 ने पोखरण में मिसाइल को गिराया है। तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। L-70 एयर डिफेंस ने ड्रोन गिराए। संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, गुरुग्राम में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। अलर्ट पुलिस को कर दिया गया है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल और कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो हाईलाइटेड है जहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं? संजय, बिल्कुल सविता, जिस तरीके से दिल्ली से सटे हुए इलाकों की अगर बात करूं तो उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। उसमें से गुरुग्राम के अंदर भी जो हाई अलर्ट पर गुरुग्राम पुलिस है, जिला प्रशासन तेज नजर आ रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच ये कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है, इसी के बीच तमाम सरकारी जो महकमे है उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। चाहे दमकल विभाग की बात करूं तो उनकी तमाम जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ उनको कहा गया है कि वो अपना अभ्यास लगातार करते रहे। यदि कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी है पूरी तरीके से तैयार रहे। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस भी माने तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी गुरुग्राम के तमाम जो चिकित्सालय है या फिर जितने भी सरकारी अस्पताल है या डिस्पेंसरी है उनके तमाम प्रभाव से तमाम अधिकारी हो या फिर डॉक्टर हो या कर्मचारी छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। कोई भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए। और इसी तरीके से गुरुग्राम पुलिस भी लगातार अलग अलग जोन में जाकर जो है पैदल मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च भी हम कह सकते हैं। और टीमें लगातार गश्त कर रही है और जो भी संवेदनशील यानी कि दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी गुरुग्राम पुलिस की जो गश्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जिला वासियों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें। और जिस तरीके से हाल ही में एक मॉक ड्रिल कर देश की तमाम आवाम से, जनता से यही अपील की थी कि यदि आपातकालीन स्थिति आए तो किस तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए, किस तरीके से उसे बचा जाना चाहिए। वो लगातार स्कूलों के अंदर वो चाहे प्रेयर हो उसमें भी तमाम जो बच्चे हैं उनको भी यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके और बचा जा सके। और जिस तरीके से कल भी देश के कुछ राज्यों के बॉर्डर पे जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें रही और लगातार ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने तमाम उनके हमलों को निष्क्रिय किया और हवा में 50 के करीब जो ड्रोन है उनको नष्ट किया और एक मिसाइल को भी मार गिराया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब भारत के जो वीर जवान है पूरी तरीके से सरहद पर वो तैनात है। और इसी के चलते भारत के 144 करोड़ जो देशवासियों कहीं ना कहीं वो दुआ करते नजर आ रहे हैं, प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि तमाम जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है कि उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की ये सेना देती नजर आ रही है। सविता जी, तो संजय लौटूंगे आपके पास। कर्नल S.J. सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कर्नल S.J. सिंह सुन पा रहे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल, आपने देखा कि कल किस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं इसको लेकर। हालांकि भारत कितना सेफ है ये तो भारतवासी समझ पा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद से अब तक जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान का नजर आ रहा है। जी, इनफैक्ट क्या हो रहा है इस समय, अभी जैसे इन्होंने अपनी नापाक हरकत करी उसके बाद जो है इनके 12 से ज्यादा शहरों के ऊपर जबरदस्त गोलाबारी करी है और इनका जो है तहस से नहस कर दिया गया। उसके साथ में क्या हुआ है, इन्होंने अभी सेना ने Zu-23 गन का इस्तेमाल किया, L-70 गन और शिल्का सिस्टम को भी खोल दिया उन्होंने। उसके बाद में 50 से ज्यादा, जैसे आपने अभी बताया, 50 से ज्यादा इन्होंने इनके ड्रोन गिरा दिए और इनके फाइटर जेट F-16 और 2-4 अभी तक मेरे ख्याल में 4 गिनती हो चुकी है वो गिरा दिए। अभी हो क्या रहा है इतनी ज्यादा बौखलाहट के साथ। और बेस्ट पार्ट अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आई है वो अमेरिका ने बोल दिया भाई हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे पहले कल थोड़ा संयम इस्तेमाल कीजिए
हमारे जो है फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि संयम लगाएंगे, हम लोग संयम लगा रहे हैं, परंतु रिटेलिएशन हम पूरा कर रहे हैं। हम लोग संयम 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 कर रहे हैं और ये हमारे आदमियों को बॉर्डर पे निहत्ते लोगों को मार रहे हैं। गुरुद्वारा के अंदर जो है अटैक कर दिया, उसके अंदर कई जो है श्रद्धालु गुरुद्वारे के अंदर मारे गए। उसके बाद जो है मतलब ये अपनी मौत का बुलावा हिंदुस्तान की फौज को दे रहे हैं, वो हम लोग नहीं चाहते हुए कर रहे हैं। अभी जितने भी तकरीबन सिस्टम है, जैसे राजस्थान के अंदर पहले बात तो इन्होंने पूरा हमारे जब शुरू में 15 दिन की तैयारी हुई थी तो हमारे मोदी जी ने इतना ज्यादा मीटिंग करी, ये करी वो करी, तो उसके अंदर 100% आर्मी की तैयारी हो चुकी थी कि कोई भी समस्या आएगी उसका हम समाधान कर सकेंगे, इसलिए इतने दिन लगे और उसका रिजल्ट हमें अभी ग्राउंड पे मिल रहा है कि जैसे रिटेलिएट करते हैं हमारी मर्जी के खिलाफ भी हम कहते हैं भाई हम आप जो है हमारे सिविलियन को मत मारिए, आप हमारे आर्मी के अंदर जो आपने करना करिए, और वहां वो कर नहीं पा रहे। जितने भी इन्होंने ड्रोन भेजे हैं इधर पूरे 50 के करीब, कोई भी जगह के अंदर वो अंदर नहीं आ पाए। तो कोहराट के बाद उन्होंने क्या किया है कि हमारे सिविलियन जो है जिनसे बेचारा कोई लेना देना नहीं उसको मार रहे हैं। उसके बाद जब ऐसा हालत हुई तो हिंदुस्तान ने जो है इनको ठोकना शुरू कर दिया और ऐसा ज्यादा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा आदमी तो भाग जाएंगे आर्मी वाले छोड़ के। देखिए आजादी हालत होगी वहां पे बलूचिस्तान, क्योंकि वो इलाका खाली हो गया है, वो इलाका खाली हो गया है और बलूचिस्तान इनको भागते हुए इधर के पीछे पड़ गए, वो ये इधर को आ रहे हैं और बलूचिस्तान ने वहां पे जबरदस्त हमला इसके ऊपर करते जा रहे हैं बलूचिस्तान वाले। तो इनकी वो हालत हो रही है उधर बलूचिस्तान, यहाँ पे हिंदुस्तान, और अभी जो है लेटेस्ट अभी जो है कि पानी भी खोल दिया तुमने। कर्नल साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है वो तो साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जब 6 मई की रात को जब हमला किया था भारत ने, उसके बाद से एलओसी पर गोलीबारी की गई, क्या उन्होंने जवाब दिया आप वो भी देख पा रहे हैं। दूसरी बात, अब कल हम जिक्र कर ले, कल देर रात का जिस तरीके से हमला किया गया है, छोटे ड्रोन मिसाइल्स पाकिस्तान छोड़ रहा है, तो क्या बता रहा है पाकिस्तान भारत को, कितना मजबूत है पाकिस्तान, वो सब कुछ समझ में आ रहा है लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान जो है मतलब खिसियानी बिल्ली हो रही है वो, जब टोटल सोचिए तो वो मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला बात हो रहा है। वो सब पब्लिक को बता रहा है, हर आदमी समझ रहे हैं। इनफैक्ट सही पूछो तो पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमें जबरदस्ती, तुम्हारे में दम तो है नहीं, खाने के लाले पड़े। बड़ी खबर आ रही है, बता दें जम्मू कश्मीर में आज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आज और कल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं क्योंकि सिविलियंस की सिक्योरिटी के लिए, और जम्मू कश्मीर में आज और कल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। देखिए तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। ये सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कर्नल सर, एक बार फिर से आपके पास बात होंगी। देखिए अब जम्मू कश्मीर में शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं अब आगे और भी हाई अलर्ट अब समझ में आ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, बाकी के अनेक राज्य हो, सरहद राज्य का ज्यादातर हम जिक्र कर रहे हैं। अभी जैसे जैसलमेर के अंदर जो है ये सिविलियन इलाके में बम फेंक रहे हैं जी। उसके अंदर जो है मतलब, और उसके अंदर अब पूरी पहले से तैयारी कर रखी भारत के सिविलियन ने, हमारे सेना ने और बाकी सब लोग मदद करके उनके बंकर बनवा दिए गए हैं ताकि कोई ऐसा हमला होता है बम उल्टे पुल्टे गिर रहे तो वो बंकर में चले जाते हैं। अभी इन्होंने फिर ये जितने हमारे बॉर्डर एरिया जैसे जैसलमेर के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इनको पूरा का पूरा इनकी कोई भी नहीं चलने दिया। 100 मिसाइलों को इन्होंने अभी तक हमने नष्ट कर दिया इनकी। 100 मिसाइल सोचो आप, 100 मिसाइल, उसके अंदर 2-4 चीजें सोच में आती है। ये इनको जो इक्विपमेंट दिया गया है, जो इधर से इन्होंने भीख मांगी बाएं दाएं से, मैं चाइना का नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूँ, जो चाइना से भीख मांगी इन्होंने उसके अंदर क्या दम है। 100 की 100 मिसाइल मारी इन्होंने, इसकी कोशिश तो बहुत जबरदस्त करी इन्होंने, बिल्कुल जैसे मतलब कुछ ना कुछ कर दे ताकि हमें कुछ हासिल हो जाए। परंतु हमारा जो सिस्टम आर्मी नेवी उसका लगाया रखा सिस्टम, उस सिस्टम की वजह से एक भी कोई ड्रोन या कोई मिसाइल हमने अंदर नहीं आने दी, वहीं के वहीं पूरे बॉर्डर से बाहर ही बाहर रोक दी उसके अंदर। परंतु ये जो अपने नापाक हमले की कोशिश करते जा रहे हैं आतंक, और हम तो सिर्फ आतंकी अड्डों को उड़ा रहे हैं और सैन्य ठिकानों पर भी हमने भी ठोकना शुरू कर दिया है रिटेलिएशन करने के बाद।
उसके बाद में जो है ये कभी इधर इमरजेंसी, वहाँ इमरजेंसी। अब कितनी इमरजेंसी लगाएंगे हम? इनके लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप पंगा मत लो भाई, हम लोग को जीने दो। आप कल परसों की न्यूज में जो था, इनके जो पार्लियामेंट के अंदर रो रहे हैं, बोले कह रहे हैं हमको अल्लाह ने एक अलग से देश दिया है, अभी अल्लाह हमको बचा देगा। अल्लाह तो तभी बचाएगा जब आप हरकत को ठीक करोगे अपनी। हिंदुस्तान ने बोल दिया है हम रिटेलिएट नहीं करेंगे भाई, आपने मारा आतंकवादियों को, और बाकी जितने बचे हुए आतंकवादी उनको भी मारेंगे हम, आपको कुछ नहीं कह रहे हम। और अगर रिटेलिएट करोगे तो फिर हम, इन्होंने 2 बार किया, 1 बार किया, उसके बाद जैसलमेर के अंदर पठानकोट और अखनूर, जितने भी बॉर्डर एरिया लग रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ ये लोग हरकत करते जा रहे हैं। और इनको मालूम है कि इनका कुछ बस नहीं चल रहा है, ड्रोन भेज रहे हैं जैसलमेर के बाद, सब कुछ कर रहे, नहीं हो रहा है। परंतु अभी जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो हमारा 100%, जैसे इनके जितने अवैध सिस्टम है, जो मतलब रडार सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अभी हमारे चाहे जितने बड़ी अंदर जहाज जाए, जहाज वापस आए, इनको कुछ पता नहीं लगेगा। और ऐसी हालत के अंदर मेरी समझ से तो इज्जत इसकी कमी रहेगी। वो बोले भैया जो, तो चलिए इसी मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है कर्नल साहब, भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार, रामबन में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया है। ये देखिए, रामबन में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। देखिए, पहले भारत ने पानी रोक दिया, अब पानी चालू किया गया है, यानी कि पानी का भारत का जो पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार जो सामने आया, वो आपको बता दें, रामबन में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया है। बाढ़ जैसे हालात अब पाकिस्तान में दिखने को मिलेंगे, यानी कि एयर स्ट्राइक की गई है और भी मिसाइलें दागी जाएंगी, लेकिन पानी रोककर और पानी छोड़कर जो मार भारत कर रहा है, अब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान में घुसकर भारत लेता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल साहब, जो है पानी रोक दिया तो भूखे प्यासे मर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो, हमने अपनी संधि कैंसिल कर दी है। अभी क्या है, जब वो पानी छोड़ रहे हैं और बंद कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं, और ये जान के पानी छोड़ रहे हैं, ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। तो उसके पहाड़ के अंदर भी आगे ज्यादा आदमी सत्यानाश होना जा रहा है। और जब वो बाहर आ रही है तो उनको पता समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। और इससे एडवांटेज मिल रही है बलूचिस्तान वालों को, जब वो वहां से आने की कोशिश करते हैं, पीछे से बलूचिस्तान वाले लगे हुए हैं। और ये मतलब ज्यादा देर का खेल नहीं है इनका। इनको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी इज्जत तभी रहेगी जब ये सरेंडर कर रहे हैं। अभी 71 की तरह से इनको सरेंडर करने में ही बचाव है, नहीं तो बचाव नहीं है। और अभी जैसे जब सरेंडर कर देंगे, और उसके बाद में देखिए, अभी पहले वाली सरकार नहीं है, अभी भारत दूसरा वाला भारत है। अब चलिए करण जी, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ संजय राठौड़ भी गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस तरीके से भारत और पाक का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर तनावपूर्ण स्थिति हो रही है तो भारत सरकार हाई अलर्ट पर अब नजर आ रही है। हम बात करें राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से कल देर रात तस्वीरें सामने आई है कि छोटे ड्रोन से हमला किया गया, मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हैं। आज हाई अलर्ट पर है, दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया, गुरुग्राम में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, गुरुग्राम में जो हाई अलर्ट किया गया है, कौन कौन से ऐसे जोन है जहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया? तो बिल्कुल सभी, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, और एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों पर गुरुग्राम पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो पुलिस के कर्मचारी है, फिर आला अधिकारी है, कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए किसी भी इलाके में, किसी बॉर्डर पर कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना हो, उसको लेकर पहले से पूरा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और इसी के चलते वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, दमकल विभाग हो, उनकी तमाम जो कर्मचारी है या फिर अधिकारी है, उनकी छुट्टियां है जो रद्द कर दी गई है अगले आदेश तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जिस तरीके से जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हाल ही में मॉक ड्रिल की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं 5 ऐसी जगह चयनित की गई थी जहाँ पर मॉक ड्रिल की गई थी, जो कि सफलतापूर्ण हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कल देर रात से पाकिस्तान की नापाक हरकत जिस तरीके से सामने आ रही है, एक तरफ जहाँ ड्रोन से वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलें दागी जा रही है। ऐसे में भारत की सेना में तमाम उनके नापाक जो मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं नष्ट करते हुए नजर आए। हवा में तमाम ड्रोनों को जो है नष्ट किया, और साथ ही साथ जो मिसाइल दागी गई है उनको भी नष्ट किया। और बॉर्डर से सटे हुए इलाके, जिस तरीके से राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो वहां पर जिस तरीके से हमले की जो सूचना मिल रही थी, तो भारत की जो सेना है लगातार वहां डटी हुई है, और तमाम पाकिस्तानी जो सेना है उनके जो
नापाक हरकतें उनको कहीं ना कहीं वो चकनाचूर करते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि अब जो पानी है पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान में बाहर जैसे हालात होंगे, तो कहीं ना कहीं चारों तरफा जो केंद्र सरकार, भारत सरकार की जो योजना है उस पर कहीं ना कहीं काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ देश के जो सैनिक है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पानी छोड़कर जहाँ पहले पानी रोका गया था वो पानी छोड़ दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर बाहर जैसे हालात होंगे, लोगों को परेशानी होगी, सेना कहीं ना कहीं अपना काम करती हुई नजर आएगी। जी संजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कर्नल एसजे सिंह भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, अब देखिए जिस तरीके से अब पानी को छोड़ दिया गया है, चिनाब नदी से जिस तरीके से पहले रोका गया, पाकिस्तान पहले प्यासा मर रहा था, अब जबरदस्ती पानी पीते पीते मरेगा। जिस तरीके से भारत ने जो तमाम फैसले लिए हैं पहलगाम हमले के बाद से, साफ तौर पर अब नजर आ रहा है कि अब छोटी मोटी लड़ाइयों से नहीं बात बनने वाली है। अब भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से घुसकर वार कर रहा है ना, उसी तरीके से ही वार करेगा। तो पाकिस्तान को अब सोचने की जरूरत है, जैसा कि आपने भी बोला, या तो आप अपने हाथ उठा लो कि भाई अब हम नहीं लड़ सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, या तो आप साफ तौर पर ये कह दो, या तो लड़ाई लड़नी है तो जिस तरीके से आप लड़ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजों से जिस तरीके से लड़ाई की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, साफ तौर पर जनता समझ पा रही होगी वहां की, और यहाँ तक कि वहां के सैनिक समझ पा रहे हैं, सरकारें समझ पा रही है कि आप में कितना दम है, वो आप दिखा रहे हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो देखिए ये सब आदमी समझ रहे हैं कि ये जो है मतलब वो दीपक बुझने वाली बात हो रही है, दीपक तेज जल रहा है, परंतु जो है जब दीपक बुझ रहा है, तेज चल रहा है, भैया उसको तेल मत डालो, कम से कम बुझने दो। अभी लेटेस्ट क्या है, जो पाकिस्तान की जनता है इमरान खान को आजाद करने के चक्कर में कि इमरान खान को छोड़ा जाए, हमारा नेता है, और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ सड़कों पे आ गई है। अभी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं, वहां में बलूचिस्तान में इनको मारा पीटा जा रहा है, और जैसे अभी आपने बताया इनको वाटर स्ट्राइक इनको पर की जा रही है। अब इसको जो है, और पीओके के अंदर जो है हमारी फौज जो है बहुत जबरदस्त एक्शन कर रही है, और जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बाकी जो नेताओं ने कहा है कि हम पीओके लेके रहेंगे, आप पीओके घर आओ। अभी पीओके के ऊपर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से इतना ज्यादा ओवरऑल बम्बार्डमेंट हो रही है कि पीओके वाले बंदे भी आ रहे हैं कि आप लोग आप आओ, हम हमारे साथ हैं। तो पीओके के अंदर इसके पीछे लोग लग गए, वहां पे लग गए, यहाँ वाटर स्ट्राइक कर दिया, और आर्मी जो है ये चारों तरफ से लग रही है। तो इनका सिचुएशन बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगा, इनकी सिचुएशन वो होती जा रही है जो 71 में हो रही थी। तो अच्छा होगा भाई, अपनी जिंदगी बचाने के लिए आप जो है, जैसे मैं बता रहा था पहले, अभी अगर ये सरेंडर करते हैं, इनको मालूम है इनको दूध मक्खन मलाई नहीं खिलाई जाएगी, उनको पहले तो बिठा के खिला रहे थे आराम से, जय हिंद साहब आप चाहिए। अभी इनको चूते मारे जाएंगे और खिलाया नहीं जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी जैसे हमारे यूपी में हो रहा है कि अपना जुडिशरी को छोड़ो भैया, इनको इनसे हिसाब किताब कर लो। तो आधे से ज्यादा आदमी का हिसाब किताब पूरा कर लेंगे, जिन्होंने हमारे देश में इतना रोष हो रखा है, इतना पब्लिक में गुस्सा है कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको। अभी सरेंडर करने के अलावा कोई चांस नहीं है। सरेंडर करेंगे तो इनको बिस्तर पे बिठा के खिलाया पिलाया नहीं जाएगा। अभी वो ये दूसरा हिंदुस्तान हो गया है। अब जब जैसा ये करेंगे इनकी भाषा में वही करेंगे इनके साथ। बिल्कुल, इनकी भाषा में तो जवाब दिया ही जा रहा है। कहा गया था कि जाके मोदी को बताइए, और धर्म आपका क्या है, साफ तौर पर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को बड़ी फायर विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। देखिए, फायर विभाग की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दमकल विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए दमकल विभाग तैयार रहे, इसलिए दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। दमकल विभाग को मॉक ड्रिल करने का भी आदेश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। संजय, आपके पास लौटूंगी। संजय, गुरुग्राम उपायुक्त ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो भी दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं गुरुग्राम में, फायर विभाग की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो बिल्कुल सभी तक जिस तरीके से जिला उपायुक्त द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दमकल विभाग की जो छुट्टियां हैं वो रद्द की जाती है। साथ ही साथ तमाम कर्मचारी जो है वो अभ्यास करते रहे, यदि कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसके निपटने के लिए पूरी तरीके से जो दमकल विभाग के कर्मचारी है वो तैनात रहे। और गुरुग्राम के अंदर मैं बात करूं तो
हरियाणा का सबसे बड़ा दमकल विभाग है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। सबसे हाईटेक जो मशीनरी है, हाइड्रोलिक है, वो गुरुग्राम के अंदर है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर अब तमाम जो दमकल विभाग के कर्मचारी है उनकी छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही है, इसी के मद्देनजर ये छुट्टी रद्द की गई है। और जिस तरीके से दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर अब दमकल विभाग की जो छुट्टियां हैं वो रद्द की गई है और कड़े आदेश दिए गए कि लगातार जो है वो अभ्यास करते रहे, कहीं भी जरूरत पड़े तो वो अपनी जो भूमिका है वो निभाते नजर आए। और जिस तरीके से मॉकड्रिल के दौरान भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो चढ़ते नजर आए और रेस्क्यू करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से हाइड्रोलिक मशीनों का भी सहारा इस मॉकड्रिल के अंदर लिया गया था और इसी के चलते तैनात किए गए। और गुरुग्राम के अलग अलग जोनों के अंदर जो दमकल विभाग के कर्मचारी है, जो टीम है, वो अब कहीं ना कहीं अभ्यास करती हुई नजर आएगी। जी चलिए संजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कर्नल एसजे सिंह भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, देखा आपने कि किस तरीके से चीजें अब समझ में आ रही हैं लोगों को। पहले पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये सोच रहा था, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से स्ट्राइक की गई, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि एक बार स्ट्राइक कर दी गई है, अब भारत चुप बैठ जाएगा। लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। रक्षा मंत्री का भी ये बयान सामने आया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब आगे क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सिविलियंस पर जिस तरीके से अटैक पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि अटैक जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है उसमें नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन कोशिश उसकी अभी भी जारी है। उसको लग रहा है कि अभी भी वो इस युद्ध में, इस वॉर में बना रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कहाँ खड़ा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा है। अगर सही पूछो तो उसके बाद उसको भी मालूम है, सबको मालूम है। अब उसको जो है उसके बाद इतना ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है। और ये ड्रोन जो उसने जो है तुर्की से जो ड्रोन लाए थे वो भी खत्म हो गए इनके पास। थोड़े बाद और भेजेंगे, कितने भेजेंगे, क्या भेजेंगे। अगर वो आएगा पाई समुद्र के सहारे आएगा तो अभी इस बार जो है उसको भी वहां पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि वॉर तकरीबन वॉर जोन के अंदर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अभी बाहर से कोई मदद हमारे इंडियन ओशन की तरफ से आएगी तो मैं नहीं समझता हूँ उसको हिदायत किया जाएगा। और अभी 5400 टोटल जो मैं कल मैं रात में देखता रहा पूरा 5400 के करीब मिसाइलें इनकी जो है खत्म हो चुकी हैं। सोचो कितनी मिसाइलें कहाँ से आई इन्होंने, और जैसलमेर के अंदर जो है वो उसका वो कर लिया है। अब ये कहीं इनके पास इतना कुछ रह नहीं गया है जो ये कुछ कर पाए, परंतु वो कह रहा है कि मतलब अपनी इज्जत बचाने की ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये हरकत करते रहेंगे तो हमारी इज्जत बचेगी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही इज्जत कहाँ से बचेगी। जो इनके जो बाकी कंट्रीज है, साउथ अरेबिया वगैरह, उन्होंने इनको मना कर दिया है, चाइना ने इनको मना कर दिया है। अभी लेटेस्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई हम इनको नहीं रोकेंगे, हिंदुस्तान को, इनको हाथ है जितना भी रिटेलिएट करना चाहे करें। अब उसके बाद भी जब इनको कुछ भी नहीं रह गया है तो अभी जो है ये खुद, मेरे को लगता है कि अभी अपने ड्रोन भेजते होंगे ना, ये खुद भी हंसते होंगे कि भैया हम ड्रोन भेज रहे हैं, इसमें कुछ होगा तो है नहीं। 5400 कोई मिसाइल कम नहीं होती है। इतनी मिसाइल ये दाग चुके हैं अभी तक 5400 के करीब। अभी 2 ड्रोन और इन्होंने मारे, वो भी खत्म कर दिए। अभी कोई चीज अभी तक जो है ये सो फॉर्चूनेट, या यूं कहें कि हमारी सेनाएं इतना अच्छा काम कर रही है। और दूसरा, मैं मोदी जी को सल्यूट करूंगा कि उन्होंने हमारी भारतीय सेना को इतने अच्छे इक्विपमेंट दे दिए हैं, इतना बढ़िया सामान दे दिया है कि जिसकी वजह से भारतीय सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। वो अपने उसको इस्तेमाल करने के बाद उनको उनका एक चिड़िया भी अंदर नहीं परंदा मार पा रहा। बिल्कुल आपने सही कहा करना सर आपने। और ये भी आपने सही बोला कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा रहा है, दिखा रहा है पूरे देशों को और भी बाकी के देशों को। देखना चाहूंगी कि बड़ी खबर सामने है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार में भी देखिए अलर्ट कर दिया गया है। जो सरहद राज्य हैं उनको तो अलर्ट पे किया गया, अब देखिए बिहार को अलर्ट कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और भी टाइट कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निगरानी कर रहे पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान वहां पर निगरानी कर रहे हैं। और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। जितने भी सरहद राज्य हैं वहां पर हाई अलर्ट है। दिल्ली में हाई अलर्ट है, गुरुग्राम में पुलिस को और भी ज्यादा तैनात किया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। निगरानी कर रहे हैं पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान। तो देखिए, जो जवान हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, लेकिन भारत के जो सिविलियंस हैं उनको भी सेना का साथ देना बेहद जरूरी है। इसलिए जो मॉक ड्रिल की गई थी वो इसीलिए ये एक सीधा संदेश कि हर सिविलियंस को अपनी सुरक्षा
कैसे करनी है, उसको कैसे समझना है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। लौटूंगी आपके पास। कर्नल एसजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब देखिए, अभी मैं जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान अपनी इज्जत के लिए अब जो ये छोटे मोटे हमले कर रहा है, वो भी आप भी देख रहे हो और आप भी ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इज्जत क्या है उसकी, अपने पड़ोसियों देश को क्या दिखाना चाह रहा है। बात करी जाए F-16 की, J-17 की, जिसको मार गिराया गया है, बड़ी बड़ी फोटो लगाई पाकिस्तान ने कि हमने चाइना से खरीदा है, क्या क्या हुआ उनका? S-400 ने उसको मार गिराया, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? देखिए अभी ऐसा है, पाकिस्तान ने जो अपनी छोटी मोटी दोस्ती निभा रहा है वो कि चलो ठीक है मैं उनको देता हूँ, परंतु चाइना जो है पाकिस्तान को इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं देगा। उसका देखिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारे कितना डिफरेंस आया है, जो आप भी समझ रहे हैं। अब जो हमारा जो मोदी जी की इतनी दोस्ती रशिया के साथ है, अब रशिया और चाइना दोस्त है आपस में। अब रशिया जो है, चाइना रशिया के मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो डूबता हुआ वो है, तो क्या बोलते हैं सब, ये शिप, मतलब ये अभी पाकिस्तान तो डूबता हुआ है, इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इसको जो है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाइना को बना के ज्यादा फायदा है। तो वहां से जो है मिसाइलें, तुर्की ने तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इनको मदद करने के लिए उंगली करता रहता है। अब 4-5 के फाइटर जेट, जिसके अंदर 50 से ज्यादा ड्रोन, ये नष्ट कर दिया। अब ये फाइटर जेट जो है, ये अमेरिका ने जो F-16 दे रखा है, उसकी कुंडी, उसका क्या बोला कि उसकी जो नस है वो अमेरिका के पास है। वो उसको, उस सिस्टम को अमेरिका और पाकिस्तान से नहीं खोलेगा वो। तो जो भी इनके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारे 4 तो गिरा दिए हमने, जमीन पे पड़े हुए हैं। इनका पायलट हमारे पास है जो BSF ने ले रखा है, और BSF उसको हैंड ओवर करेगा, तो उसके साथ इंटरनेगोशिएशन जो भी होना होता रहेगा। तो अभी इनके हवाई जहाज नहीं कुछ कर पा रहे हैं, इनको बॉर्डर से ही बाहर दिया जा रहा है, और कोई भी ऐसी चीज इनकी नहीं आ रही है। और इनके जो पार्लियामेंट के अंदर इनके बंदे रो रहे हैं कि भैया हमारे को बचा लो, भगवान हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको चाहिए भैया माफ कर दो, हमारे से गलती होगी है भैया, आज यहीं पे रोक दो। परंतु नहीं मान रहे वो मानेंगे कब, जब पूरा का पूरा पाकिस्तान सरेंडर हो जाएगा और वहां पे हमारा क्या बोलते हैं POK हमारे हाथ में होगा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और छोटा सा जो पाकिस्तान का पंजाब है पुराना वाला, वो इनके पास बच जाएगा, अगर इनकी किस्मत अच्छी होगी तो। चलिए कर्नल साहब, आपके पास वापस लौटूंगी। संजय कौशिक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय देखिए, फिलहाल हरियाणा का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर भी कई ऐसे जोन बना दिए गए हैं जिनको हाईलाइट पर रखा गया है। भिवानी में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके से पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए तब इसका मॉक ड्रिल तो मैंने आपको बताया कि पहले ही रेवाड़ी बिल्कुल अलर्ट पे है, और मॉक ड्रिल रेवाड़ी में की गई थी, और रात को जो है अंधेरा भी किया गया है, और लोगों से कहा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है हवाई, तो उसमें किस तरह अपना बचाव करना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने जो नाकाम हरकत कल रात को की है, हमारी सेना ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, और आपने देखा लगातार कि उनके जो शहर है लाहौर और कराची और रावलपिंडी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमारे जो S-40 जो ड्रोन है, उन्होंने उनको मार गिराया है, जो भी उन्होंने कायराना हरकत की है। और पाकिस्तान लगातार, क्योंकि पाकिस्तान सेना है वो भी कहीं ना कहीं जो उग्रवादी उनसे कम नहीं है, क्योंकि वो जो है लोगों पर अटैक करते हैं, और हमारी सेना मिलिट्री और आतंकवादियों पर हमला कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, इसका भारत मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देशवासी, पूरे देश के लोग हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और यहाँ तक कि जो रेवाड़ी में पूर्व फौजी थे, जो रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और वो लड़ने के लिए भी तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेवाड़ी में पूरी तैयारी है किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए। जी चवित सर। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। बड़ी जानकारी, घरों पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमावर्ती गांव में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने, ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इसका भी, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। जम्मू में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, लगातार कायराना हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी कि घरों पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सीमावर्ती गांव में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रजत जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से हमारे साथ। रजत, देखिए, नापाक हरकत पाकिस्तान की अभी भी बंद नहीं हो रही है। सीमावर्ती गांव में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। साफ तौर पर सिविलियंस को अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा से करता हुआ आ रहा है और आज भी कर रहा है। रजत, जी चविष्का, देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा ये कायराना हरकत की गई है। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारे ओर से किया गया तब कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट थे सिर्फ और सिर्फ आतंकी जो बेसिस थे वह थे। तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, तो अब जो देखा गया कि इसमें कि जो सिविलियंस हैं उनको और जो हमारे आर्मी बेसिस हैं उनको टारगेट बनाया गया। देर रात जब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, हालांकि गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी पूर्ण रूप से तैयार थी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा भी था कि पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत ज़रूर करेगा, क्योंकि पिछली बार से भी देखा जाए तो हर बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसे ही करता आया है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे जो इंडियन आर्मी है वह तैयार थी। जैसे ही जो तमाम सुसाइड ड्रोन और मिसाइल जब पाकिस्तान की ओर से दागे गए तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे S-400 जैसे जो आकाश, फिर बात की जाए आकाश की, तो उन्होंने जैसे ही ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए तो उन जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया और कहीं ना कहीं जो नापाक उनके इरादे थे उनको मिट्टी में मिला दिया। अब कहीं ना कहीं जो इंडियन आर्मी है वह लगातार एक्शन में नजर आ रही है और जिस तरीके से अब इंडियन आर्मी जो एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है। तमाम पाकिस्तानी घर में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जो है वो उनमें भगदड़ नजर आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान है उसकी खैर नजर नहीं आ रही है। खैर बचाने, अपने आप को बचाते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कायराना हरकत हमेशा उसकी ओर से की जाती है, छुपके वार जो किया जाता है वही उसकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सामने से आने की उसकी कभी से हिम्मत नहीं रही। फिर बेशक वो सन 71 की लड़ाई हो या फिर 65 की लड़ाई हो, हर बार देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा ऐसे ही हरकतें की जाती है। जी चविष्का, चलिए लौटूंगी आपके पास। कर्नल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, आपने देखा अभी खबर जो बताई दर्शकों की, भारतीय जवान ने मुंहतोड़ जवाब इसका जरूर दिया, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से ये जो नापाक हरकत करता है पाकिस्तान फिर से करता हुआ नजर आया। घरों पर, दुकानों पर गोलीबारी कर रहे हैं, सिविलियंस को अटैक करते हुए पाकिस्तान हमेशा से नजर आता है। और देखिए, छोटी मोटी गोलीबारी अभी भी जारी है पाकिस्तान की। जी, असल में क्या है ना, पाकिस्तान को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नया भारत हो गया है, ये पुराना भारत नहीं है। अब जैसे सिविलियन पे अटैक करेगा तो इनको लगेगा कि भारत के जो सिविलियंस है वो भारत की सेना के खिलाफ हो जाएंगे और उसके अंदर वहां से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है उससे बोलेंगे भैया अभी हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भैया ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हिंदुस्तान जो बंद कर दे। इनको ये नहीं मालूम है कि ये नया भारत है, ये इस चीजों पे नहीं आएगा। ये नहीं चाह रहा है कि हमारे सिविलियन मारे जाए। उनके लिए हमने बंकर बहुत दिनों पहले आपकी खबर भी दी थी कि बंकर बना दिए। जैसे गोलाबारी आती है तो बॉर्डर के जितने भी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के साइड में और राजस्थान में, वो पूरे के पूरे अपने बंकर में घुस जाते हैं। उनसे नुकसान उनका नहीं होता है, पर इनकी जो सोच है वो अभी तक पुरानी सोच चलती आ रही है कि हम ऐसे इनको पर प्रेशर डालेंगे तो शायद हमें फायदा हो जाएगा। उससे फायदा नहीं होने वाला है। उससे क्या होगा, हम लोग जो है पहलगाम के उसके बाद में जो हर हिंदुस्तानी जो है जिसको देश से प्यार है, नहीं है प्यार, वो सब इनके खिलाफ हो चुका है इतना जबरदस्त। जब उसके बाद सिविलियन को अगर खबर आती है कि सिविलियन को मारा, उधर गुरुद्वारे के अंदर वो मतलब वो बंदे मार दिए गुरुद्वारे के अंदर, वो तो सबको खाना पीना खिला रहे, उनके ऊपर आपने बम चला दिए। अब उसकी वजह से जो है हमारा जो लोकल लोग है वो इनके खिलाफ होके हमारे को इससे फायदा ये हो रहा है कि हमारी सेना के साथ सपोर्ट बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं इनको छोड़ो मत, इनको मारो, अभी मारो मारो मारो। तो सेना का मनोबल जो है इनकी नापाक हरकतों की वजह से सेना का मनोबल और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में जो जितने भी इनके पास है, जैसे अभी भी चांदीपुर मिसाइल का हमारा है, जहाँ से चांदीपुर में मिसाइल का सेक्टर है, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि कहीं वहां पे भी कुछ ये लोग ड्रोन इधर उधर ना मार दे। कोशिश इनकी ये पूरी की पूरी जारी है, परंतु इनको सिविलियन को मारने के बाद इनको खुद ही नुकसान हो रहा है। सारी जगह से अभी मौका लगेगा ना, अगर आप बॉर्डर पे आज चले जाए आप और उनको बोले तो कम से कम
100 आदमी में से जो है 90 आदमी बोलेंगे हमें बंदूक दे दो, हम इनको मारने के लिए चलिए इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है उसके बाद चलते हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे सीमा पर तनाव को लेकर। दिल्ली में ये अहम बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ ये बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। सीमा पर हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे। कर्नल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब देखिए, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक भी करने जा रहे हैं। तीनों आर्मी चीफ के साथ बैठक होगी, सीडीएस के साथ भी बैठक होगी। ये अभी ये जो देखिए इसके पहले जो बैठक होगी आर्मी चीफ और सेना के सारे के लोगों के साथ, इसके अंदर इसका जायजा लिया जाएगा कि अभी ये इसका अभी क्या किया जाए। इसका जो है वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सब अपने अपने सेक्टर से देंगे उनको। जैसे आर्मी बताई कि हमने ये किया, जैसे अभी बठिंडा के अंदर इन्होंने मलबा इकट्ठा किया हुआ है जो ड्रोन मार के गिराया था, तो बठिंडा के अंदर उसका मलबा जो है वो एज ए प्रूफ जो भी है, तो ही कुछ लोग जो प्रूफ मांगने वाले भी हमारे हिंदुस्तान में लोग बैठे हुए ना जिसका हमें प्रूफ दीजिए, तो वो उन्होंने मलबा जो बठिंडा में इकट्ठा कर लिया है और ये जो ड्रोन गिराए हैं, इस तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी कि हमारी आर्मी की ये एक्शन हुई है और ये हमने किया है। उसके बाद में फिर जो है नेक्स्ट ये क्या होगा कि अभी ये जो है अभी तो एक किस्म से टोटल समझ लीजिए युद्ध डिक्लेयर ही हो गया, समझ लीजिए। अभी एक तरफ हिंदुस्तान हो गया, उधर से पूरी दुनिया होगी, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान अकेला हो गया और INS विक्रांत जो है वो भी जो है इनको ठोके जा रहा है जबरदस्त। अभी क्या होगा इस मीटिंग के बाद में कि ये जितने भी हमारे एक्शन है वो थोड़ी सी और तेज होगी। हमने अगर अपने कुछ लिमिटेड हथियार यूज किए हैं, S-400 यूज किया है, ये हमारी पिनाका यूज की है, ये तो अभी क्या होगा हमारे जो बाकी हथियार भी तो पड़े हुए हमारे पास, वो कोई हमारी 26 जनवरी परेड के लिए थोड़ी रखे हुए हमने। अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया है L-70 गन जो शिशका लगाया है, उसके बाद में ये अभी थोड़े से और हथियारों को बढ़ा दिया जाएगा ताकि जो है इनकी जो कमर जो है थोड़ी बहुत जो बच गई है वो और ज्यादा तोड़ दी जाए।